नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और रांची से बड़ी खबर। रांची में हिंसा मामले की जांच तेज हो गई है। काली मंदिर के पास एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है। बिजली के खंबे से पोल से फंसी हुई गोलियों को निकाला गया। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां रांची में हिंसा मामले की जांच जो है वो तेज कर दी गई है। वो तस्वीरें जहां बिजली के पोल में फंसी गोलियों को निकाला गया। काली मंदिर के आसपास के इलाकों में जांच तेज कर दी गई है। प्रसाद दुकानों में भी पड़ताल की गई है। 10 जून की हिंसा में फायरिंग की खबर भी सामने आई थी। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और इस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट? जी, बता दें कि काली मंदिर के समीप जो प्रसाद दुकान थे वहां भी उपद्रवियों के द्वारा काफी तोड़फोड़ की गई थी। वहीं एक बिजली के खंभे में गोली भी फंसी हुई थी, जिसे आज एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर निकाला। काफी मुश्किल रहा ये उसे गोली को निकालना, लेकिन एफएसएल की टीम ने उस गोली को निकाल लिया और उसे अपने साथ ले गई है। वहीं ये जांच की जा रही है कि ये गोली किन लोगों की है, क्या ये पुलिस वालों की है या फिर उपद्रवी या फिर किसी अन्य लोग की। तो इन तमाम चीजों को लेकर एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी। शुरुआती जांच में ये बातें जरूर सामने आई कि ये गोली शायद पुलिस कर्मियों की नहीं है, तो ऐसे में ये गोली किसकी है, इसे लेकर अभी पड़ताल की जा रही है। जी वही वाकई ओम प्रकाश, देखिए ये तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे कि किस तरह से पुलिसकर्मी गोलियों को निकाल रहे। लेकिन देखिए 10 जून को हिंसा हुई थी, फायरिंग हुई थी और अब जो आज है वो काली मंदिर के आसपास भी एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। प्रसाद दुकानों की भी पड़ताल की गई। तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? जी, फिलहाल बता दें कि जो भी जगह हैं जहां पर कहीं ना कहीं हमला किया गया था या फिर कहा जाए तो जहां जहां जो निशान पाए गए थे, जो भी अगर कहीं पर सबूत मिले हैं, तो उन जगहों पर एफएसएल की टीम को पहुंचा जा रहा है और टेक्निकल एविडेंस को भी जुटाया जा रहा है, ताकि साक्ष्यों के आधार पर जो भी इस मामले में आरोपी हैं उन लोगों को सजा दिलाई जा सके। और इसे लेकर ही तमाम जगहों पर एफएसएल की टीम पहुंच रही है। वहीं टेक्निकल सेल की टीम हो या फिर तमाम सीआईडी की टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कहा जा सकता है एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है और सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि जो भी इस वारदात में शामिल है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिला जाए। जी चलिए, नजर बनाए रखें। ओम प्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये वो तस्वीरें जहां खंबे से जो पुलिस है वो गोलियां निकाल रहे हैं और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर काली मंदिर के पास की, जहां पर जांच देखिए तेज कर दिया गया है और दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है, किस तरह से मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए आज की, जिसमें एफएसएल की टीम मेन रोड की स्थित काली मंदिर के पास पहुंची, छानबीन की, जांच की और फायरिंग में बिजली के खंभे में फंसी गोली को निकाला गया। जबकि दूसरी तस्वीर आप 10 जून की देख रहे हैं, जब उपद्रवियों ने जमकर कोहराम मचाया था। वो तस्वीर आपको याद होगी किस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, गोलीबारी हुई थी, काली मंदिर पर हमला किया गया था और फायरिंग में एक गोली बिजली के खंभे में फंस गई थी और आसपास के प्रसाद की दुकानों में भी हमला किया गया। किस तरह से सामान बिखरा हुआ है आप ये तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और रांची के 6 थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू है और इन क्षेत्रों में दिन के 1 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों को जरूरी सामान खरीदने की इजाजत है। आज 1 बजते ही लोग खरीदारी के लिए अपने घर से निकले और इस दौरान लोगों ने अपने जरूरत के सामान को खरीदा और दुकान पर खरीदारी करने निकले लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। रांची जिला प्रशासन ने 6 थाना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 1 से 5 बजे तक का समय निर्धारित किया है। ये समय उनके ज़रूरी के सामान दुकान से खरीदने को लेकर है और जैसे ही 1 बजा उसके बाद से बहुत सारे लोग जो अंदर रह रहे थे उन्होंने बाहर आकर दुकान से खरीदारी शुरू कर दी है। ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप जो आपके घर के लिए ज़रूरी सामान है वो नहीं खरीदेंगे तो दिक्कत होगी। हमारे साथ एक साथी भी हैं, चाचा जी हैं। चाचा जी, ये क्या क्या आपके थैले में है? ये ब्रेड है, दवा है, मेडिसिन है, अपना मंथली ले जाते हैं, तो अभी खुला तो लेके जा रहे हैं। क्या जानकारी है, कैसे कैसे कब निकलना है, कब तक खुली रहेंगी? 1 से 5 का अनाउंस हुआ था। अच्छा, उसी हिसाब से हम लोग निकले हैं सामान वामान लेने के लिए। प्रॉब्लम तो 3 ही दिन में बहुत सारा हो गया। अब मेडिसिन का है, मेडिसिन का खैर आज खुल गया है।
ऐसा है ना सर कि ये काम ही ऐसा है, अगर नहीं खोलेंगे ना तो पब्लिक जबरदस्ती बोल के खुलवाएगी, इसीलिए एकदम टाइमली हाजिर हो गए। ऐसे सुजाता तरफ से हम लोग दूध आया था, सिर्फ दूध बेचे हैं मोहल्ले में आज भर बस। देखिए एक भाई साहब जो है वो अपनी बाइक से बहुत सारे ऐसे ब्रेड हैं, बाकी जो पाव हैं और भी जो सामान है, कुछ लोग जो है दूध पहुंचा रहे हैं दुकानों तक। भाई जी ये सब पूरा खाली हो गया है या? ये तो 2 दिन से बंद था, इसीलिए हम लोग स्टॉक नहीं मंगाए थे। आदेश था जब तक नहीं खोलना है तो फिर हम लोग भी नहीं खोले। आज सरकार गाइडलाइन दिया कि 1 बजे से 5 बजे तक खोलना है, तो हम लोग कुछ सामान जो डेली यूज का है वो सब मंगा रहे हैं हम लोग। जो लोग अंदर से निकलकर खरीदारी के लिए आ रहे हैं उन्हें पता है कि समय बहुत कम है, 1 बजे से शाम 5 बजे तक ही खरीदारी करनी है, फिर ये मौका कल आएगा। इसलिए जो लोग घर पर हैं इस वक्त वो इस 6 थाना क्षेत्र के लोग की अगर हम बात करें तो वो आकर खरीदारी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। उधर रांची के करबला चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची, जिसे देख स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि इमारतें शरिया के कुछ लोग यहां इकट्ठा हो रहे हैं, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची और फिर वहां से लोगों को लौटाया गया। तो देखिए ये वो तस्वीरें जब करबला चौक पर पुलिस पहुंची और पुलिस को देखने के बाद स्थानीय लोगों में जो है वो हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस को ये खबर, ये जानकारी, ये सूचना मिली थी कि इमारत शरिया के कुछ लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और जितने भी लोग उस वक्त वहां पर इकट्ठा हुए थे वहां पर उन्हें हटाया गया, सभी को वापस वहां से लौटाया गया। और रांची हिंसा मामले में टाउन सीईओ ने डेली मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें उपद्रवियों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने एफआईआर में 60 से 80 राउंड फायरिंग का जिक्र किया है और वहीं एफआईआर में बताया गया है कि पुलिस का हथियार भी छीनने की कोशिश की गई थी, साथ ही सरकारी काम में भी बाधा पहुंचाया गया था। और पुलिस ने अपने एफआईआर में मंदिर में तोड़फोड़ का भी जिक्र किया है। तो एफआईआर की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। और रांची की घटना पर सरयू राय ने कहा कि जिस बयान को लेकर इतना बवाल हुआ उस पर पार्टी ने कार्रवाई कर दी थी। बीजेपी की कार्रवाई के बाद ऐसा हंगामा नहीं होना चाहिए था। वहीं सरयू राय ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इतनी चीजें हो गई तो जो समुदाय आज उद्वेलित है उसको महसूस करना चाहिए था कि उनको जो अपमान लगा था उस अपमान का निराकरण हो गया। और गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में बीती रात पथराव के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उपद्रव की ये तस्वीर बिल्कुल नकली देख रहे हैं, यानी कि पुलिस ने किसी भी हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया है। पपरवानटान के स्थित न्यू पुलिस लाइन में अधिकारियों और जवानों के ने बड़ी संख्या में दंगाइयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया। असामाजिक तत्वों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन से लेकर रबर बुलेट तक का भी इस्तेमाल किया और एक संदेश दिया कि पुलिस किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए अंदर का गुस्सा जो है ना निकल रहा था। राइट कंट्रोल के मद्देनज़र ये ड्रिल किया गया है ताकि किसी भी वैसी अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारी पुलिस की जो भी टीमें हैं पूरी तरह से तैयार रहें और किसी भी तरह के मॉब को हैंडल करने के लिए हम लोग हमेशा रेडी हैं, इसलिए ये ड्रिल किया गया है। रिम्स की पुरानी इमरजेंसी को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया और प्रबंधन का दावा है कि मरीजों को इमरजेंसी में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और अभी पुरानी इमरजेंसी में 15 बेड है जिन पर मरीजों का इलाज किया जाता है। बता दें कि 18 नवंबर 2021 में सरकार से पत्र मिलने के बाद निदेशक ने संबंधित डॉक्टरों के साथ बैठकर सेंट्रल इमरजेंसी को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। वहीं कोरोना मरीजों की घटती संख्या को देखकर 1 मार्च को चिकित्सा अधीक्षक ने ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया और इसे 2 से 3 हफ्ते में शुरू करने की बात कही थी। मौके से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी।
राज्य के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स में सुविधा बढ़ाने के दृष्टिकोण से इमरजेंसी वार्ड को न्यू ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि सामने आप देखेंगे आज से पूरा का पूरा न्यू ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया है। इमरजेंसी पूरी तरीके से फंक्शनल है। बता दें रिम्स प्रबंधन को इसका निर्देश 18 नवंबर 2021 में ही आ गया था, पर मैन पावर नहीं होने के कारण, खास सुविधा नहीं होने के कारण, वैक्यूम सिस्टम नहीं था, इस वजह से इसमें डिले हुआ है। और इसके साथ साथ आप सामने देखेंगे कितने सारे मरीज हैं जो कि यहाँ पर आ पाएंगे। इससे पहले वहां पर जो इमरजेंसी वार्ड था वहां 15 बेडिंग थी, लेकिन अब जाकर 30 से ऊपर यहाँ पर बेडिंग है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। सुविधा काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोगों को मिलेगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह में एक तरफ जहां चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दोपहर होते होते मौसम का मिजाज बदल रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 12 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना थी, लेकिन मौसम विभाग के वैज्ञानिक का कहना है कि राज्य में मानसून आने में कुछ दिन का डिले हो गया है और अभी भी जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से संथाल परगना वाले इलाकों में 15 जून तक मानसून के दस्तक देने की संभावना है, जबकि रांची में 16 से 17 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। रांची तक में भी जैसे 16 का है तो उसके आसपास में एक आध दिन में रांची में भी मानसून का आगमन होगा। जो कवरेज है वो आजकल थोड़ा देखा जाता है कि थोड़ा फास्ट है, तो उसी के आसपास में 16 के 17 के आसपास में आपको झारखंड के काफ़ी हिस्सों में बारिश आपको दिखाई देने लगेगी। आपने चोरी की घटनाएं कई तरह की सुनी होगी, लेकिन सिमडेगा से जो मामला सामने आया वो हैरान करने वाला। सिमडेगा के बीरू में 2019 में आई बारिश के बाद पुल ध्वस्त हो गया, जिससे छत्तीसगढ़ जाना मुश्किल हो गया। लेकिन इससे चोरों की चांदी जरूर हो गई। चोरों ने पुलिस में लगे लोहे जो पुल है उसमें लगे लोहों की चोरी कर रही है और पुल में लगे वजनदार लोहे के सामान चोर उड़ा ले गए। लोहे की सामग्री काटने के लिए गैस कटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस खबर से बेखबर है। सबको ये सिमडेगा प्रशासन को ध्यान देखना चाहिए कि सब कुछ काट के लोग चोरी करके फिर बेच दे रहे हैं। ये सरकार की संपत्ति है, इसका सुरक्षा रखना चाहिए, इसका हिफाजत रखना। जी हाँ, जस्ट अभी हम लोग जस्ट पंचायत चुनाव में जीत के आए हैं। हम तो भी हम लोग को 16 तारीख शपथ ग्रहण है, 16 का हम 17 तारीख को ही इसको हम जिला प्रशासन के आवेदन देकर देंगे कि इसमें थोड़ा सा संरक्षित रखा जाए जो भी सामान है उसका। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।